आज हम लोग बात करेंगे लास्ट पार्ट पर। क्लास 11th का जो स्ट्रेट लाइन चैप्टर है उसके लास्ट पार्ट पर बात करेंगे। और आज जो बात करने जा रहे हैं वो ये कि जैसे आपने पढ़ा ना कि y इक्वल टू mx प्लस सी, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। x अपान ए प्लस वाई अपान बी इक्वल टू 1, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। x कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू p, ये स्ट्रेट लाइन है। तो ये तीनों जो फॉर्म आपने पढ़े हैं तीनों स्टैंडर्ड फॉर्म हैं। और एक जनरल फॉर्म क्या है? जनरल फॉर्म है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये जो जनरल फॉर्म है, इस जनरल फॉर्म को आप इन तीनों में स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे, यानी वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड समथिंग टू ट्रांसफॉर्म, हाउ टू ट्रांसफॉर्म दिस जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन दीज ऑल स्टैंडर्ड टाइप। तो अब जैसे बात की जाए कि अगर आप इसे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इसको अगर आप y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप सिंपल बात करते हैं कि इस बी एक्स बी वाई, ये जो बी वाई है, बी वाई विल बी इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी एंड वाई विल बी इक्वल टू माइनस ए अपान बी एक्स माइनस सी अपान बी, ऐसे ही। तो अब देखिए, अगर आप इस लाइन का कंपैरिजन करें इससे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपैरिजन करें अगर आप, तो m की वैल्यू आपको क्या दिख रही है? m इज जस्ट कोफिशिएंट ऑफ x, तो x का कोफिशिएंट यहां पर माइनस a अपान b है। और ये जो c है वो क्या है? c इज माइनस c अपान b। तो इस तरह से सिंपली आप कन्वर्ट कर ले जाते हैं इस जनरल इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में आपने इसे सिंपली कन्वर्ट कर लिया। ठीक इसी तरह से अगर आप कन्वर्जन करते हैं, मान लीजिए इसी जनरल इक्वेशन को, ये जनरल इक्वेशन है, इस जनरल इक्वेशन को मान लीजिए आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो आप क्या लिखते हैं? तब आप लिखते हैं ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू माइनस सी। सी आपका उस तरफ गया और आप क्या करिए, अब इसमें कन्वर्ट करने के लिए क्या करिए? इसके लिए करिए ए एक्स प्लस ए एक्स। अच्छा, एक बात और देख लीजिए, पहले इसके बाद करिए। आप इस बात को समझिएगा कि यहां हमको 1 चाहिए होगा, तो यहां 1 ले आने के लिए माइनस सी से हर एक टर्म को हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस वाले को हम माइनस सी से डिवाइड कर लेते हैं, और ये जो बी वाई है इसे भी माइनस सी से, और इसी तरह से माइनस सी से हम इसे भी डिवाइड कर लेते हैं, तो यहां पर 1 आ जाएगा। अब इसके बाद ये क्या बन जाएगा? ए एक्स अपान, चलिए माइनस को नीचे ही रखते हैं, कोई नहीं, माइनस को यहीं रखते हैं, और प्लस बी वाई अपान माइनस सी इक्वल टू 1। अब देखिए जरा, x अपान ए प्लस वाई अपान बी इक्वल टू 1, इस फॉर्म में क्या ये कन्वर्ट हो गया? नहीं, अभी नहीं। अब यहां से आपको a हटाना पड़ेगा क्योंकि x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट भी 1 चाहिए हमें। तो ऐसे केस में क्या करिए, x को यहां से, a को यहां से हटाइए, x अपान c अपान a माइनस में, ये हो गया, प्लस y अपान माइनस सी अपान बी, ये इतना हो गया, इक्वल टू 1। तो देखिए, अब ये जो आपको मिला ये इससे मैच करता हुआ मिला। अब एक दूसरी बात करते हैं, आपने जनरल फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लिया, अब फिर से जनरल फॉर्म को इस स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें चेंज करना है। इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए मैं आपसे सिंपली कहूं तो
इसको आप क्या कर सकते हैं, ए एक्स अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी वाई अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस सी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कर लीजिए, और इस माइनस, यहां माइनस नहीं होना चाहिए, इक्वल टू पी चाहिए ना, इक्वल टू पी चाहिए। तो आप ये वाला जो माइनस है इसे हटा दीजिए, और हटाने के लिए माइनस से आप हर एक पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ऐसे केस में ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी मैं आपसे कहना चाह रहा हूं एकदम सिंपल बात में कि अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 जनरल इक्वेशन को अगर आप इस परपेंडिकुलर फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं तो इसके हर एक टर्म को x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट a और b का स्क्वायर करके ऐड करिए और उसी के रूट से सबको डिवाइड कर दीजिए। बस c जब उधर जाएगा तो c को माइनस होना पड़ेगा और वो माइनस हमें हटाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन इज p विच इज पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो इस तरह से ये कन्वर्ट हो जाएगा। और कन्वर्जन जब कर लेंगे आप तो आपको आपके सामने आएंगे कुछ क्वेश्चन जैसे चलते हैं सीधे क्वेश्चन पर। ये सारे फार्मूले हैं, फार्मूले का प्रूफ बोर्ड एग्जाम में नहीं आते, इस वजह से मैं कुछ इसका प्रूफ नहीं ले रहा हूं, डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन पर। कहा जा रहा है कि रिड्यूस लाइन 3x माइनस 4y प्लस 4 3x माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 3y एंड 4x माइनस 3y प्लस 12 equal to 0 to normal form and hence determine which line is nearer to the origin। इनको आपको किस में कन्वर्ट करना है? नॉर्मल फॉर्म में। नॉर्मल फॉर्म, तो नॉर्मल फॉर्म में इसे कन्वर्ट करिए इन दोनों लाइन को, और ये भी बताइए ओरिजिन से कौन सी लाइन नजदीक होगी। तो देखिए कन्वर्जन जब आप पहली लाइन का करेंगे यानी 3x माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0, जब इसका कन्वर्जन करना शुरू करेंगे ना तो आप ये जानते हैं नॉर्मल फॉर्म में किसी लाइन का इक्वेशन x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p होता है। दिस इज नॉर्मल फॉर्म या परपेंडिकुलर फॉर्म। तो इसे इस फॉर्म में किसी भी लाइन को ले आने के लिए क्या किया जाता है? सबसे पहले p यहां पर होना चाहिए, तो 4 उस तरफ होना चाहिए, तो ये क्या बन जाएगा 3x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 4। अब आप देखिए जरा, ये माइनस 4 नहीं होना चाहिए, प्लस 4 होना चाहिए, क्योंकि वहां पर p प्लस में है। तो इस पूरे को अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये p हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। जब p पॉजिटिव हो जाए तो इसके बाद क्या करते हैं, फिर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से हर एक टर्म को डिवाइड कर देते हैं। अब ये कहां से आया? ये आया जनरल इक्वेशन से, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये जो जनरल इक्वेशन है, यानी ये जो जनरल इक्वेशन है, इस जनरल इक्वेशन में आपके पास a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू माइनस 4 है। तो ए स्क्वायर प्लस माइनस 4 का अब स्क्वायर करके और हर एक टर्म को डिवाइड करिए। इट मीन्स माइनस 3 अपॉन रूट ओवर माइनस 3 स्क्वायर दैट इज 9 प्लस 4 स्क्वायर दैट इज 16 इंटू एक्स प्लस 4 अपॉन रूट ओवर 9 प्लस 16 y इक्वल टू 4 अपॉन रूट ओवर 9 प्लस 16। और अभी यहां पर जो लिखा हुआ था कन्वर्ट कैसे करेंगे, वही वाला फॉर्म यहां पर अप्लाई किया गया।
तो इसे क्या कहेंगे, -3/5 x प्लस 4/5 इक्वल टू 4/5। ये y तो भूल ही गए। ये अब देखिए जरा, ये जो है कन्वर्ट हो चुका है इसमें नॉर्मल फॉर्म में। नॉर्मल फॉर्म में जब कन्वर्ट हो गया तो आपको ये पता चल गया कि जो पहली वाली लाइन दी गई है वो ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर है, 4/5 के डिस्टेंस पर। और ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है वो लाइन का, ओरिजिन से लाइन का जो डिस्टेंस होता है उसे p कहते हैं आप। तो p की वैल्यू 4/5 है। ये एक बात आ गई, यानी पहली वाली लाइन को आपने नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट भी कर लिया और ओरिजिन से डिस्टेंस भी निकाल लिया। अब दूसरी वाली जो लाइन है इसे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना और ओरिजिन से इसका डिस्टेंस निकालना बाकी रह गया है। तो इसमें भी आप क्या करिए, 4x - 3y, 12 को उधर ले जाइए तो -12 हो जाएगा, और माइनस नहीं होना चाहिए। यहां पर p हमारा पॉजिटिव होता है तो -12 नहीं होना चाहिए, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो ये क्या बन जाएगा, -4x, मुझे उम्मीद है आप समझ रहे होंगे, -4x प्लस 3y। और अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो थोड़ा और कंसंट्रेट करके इस बात को समझने का प्रयास करिए। ये जो 12 है वो पॉजिटिव हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद ये जो a और b है इसी के स्क्वायर से ऐड करेंगे। इसी स्क्वायर को ऐड करके रूट में ले आएंगे और उसी से सबको डिवाइड करेंगे। इट मीन्स -4/√/4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 इंटू x प्लस 3/16 प्लस 9√/y हो गया ये, इक्वल टू 12/√/9 16 प्लस 9 या 9 प्लस 16, ये 9 पहले आ गया तो नहीं मिटाना चाह रहे हैं, -4/5x प्लस 3/5y इक्वल टू 12/5। अब देखिए ये जो दूसरा वाला इक्वेशन था ये भी नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद पता चला ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा इसका वो ये होगा, P2 मान लीजिए 12/5 है। अब ये जो 4/5 है वो ज्यादा है या 12/5 है वो ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है ये वाला जो डिस्टेंस ज्यादा है, ये वाला डिस्टेंस कम है। तो कौन सी ऐसी लाइन है जो ओरिजिन से नजदीक है, तो पता चला ये वाली लाइन, इसे P1 कह लीजिए, इसे P2। लास्ट में आप लिख सकते हैं P1 इज लेस देन P2, सो P1, सो लाइन दिस लाइन 3x, आप यहां लिख सकते हैं 3x - 4y प्लस 4 इक्वल टू 0 इज नियरर टू ओरिजिन, नियरर टू ओरिजिन। और यही पूछा गया था कि बताइए इन दोनों में कौन सी लाइन है जो नजदीक होगी ओरिजिन से। तो इन दोनों को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट भी करिए, क्वेश्चन में था कि इन दोनों को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट भी करिए, और कन्वर्ट करने के बाद ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है ये भी बताइए। तो हम लोग इसे इस तरह से कर लिए, और इसके बाद आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गो फॉर द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k और विच, हाँ ये क्वेश्चन भी ठीक है, k - 3 इंटू एक्स, k - 3 इंटू एक्स प्लस -4 - k स्क्वायर, 4 - k स्क्वायर इंटू y एंड -7k प्लस 6 इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर ये लाइन
अगर ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए तो बताइए के की वैल्यू क्या होगी? पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाए तो के की वैल्यू क्या आएगी? पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन है, अगर यही लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाए तो बताइए के की वैल्यू क्या आएगी? और अगर ये लाइन ओरिजिन से पास हो, तीसरा क्वेश्चन है, ये जो है फर्स्ट पार्ट, दिस वन इज सेकेंड पार्ट एंड दिस वन इज थर्ड पार्ट। अगर ओरिजिन से पास हो, पासिंग थ्रू ओरिजिन, सीधे लिखते हैं पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक। तो 3 क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं आपसे। दिस लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ऐसा लेकर के हम चलते हैं। आइए, तो अगर हम पहले वाले क्वेश्चन को सोचते हैं कि ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल पास होती है, तो इसका मतलब क्या बनता है? इसका मतलब बनता है कि ये जो लाइन है, ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस यानी ऐसे जा रही होगी। तो अगर ये लाइन ऐसे जा रही है या फिर ऐसे जा रही होगी, ये लाइन इस तरह से जा रही होगी, मतलब ओरिजिन से पॉजिटिव डायरेक्शन या ओरिजिन से नेगेटिव, किसी भी डायरेक्शन में जा रही होगी। जिस भी डायरेक्शन में जा रही होगी, आप बताइए एक्स एक्सिस को ये कहीं पर इंटरसेक्ट तो नहीं करेगी, और इंटरसेक्शन ना होने की वजह से इस लाइन का जो स्लोप है वो 0 आएगा। एम विल बी tan 0 डिग्री होगा ना। तो आपको याद आ रहा होगा कि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस को काटती है तो जहां पर काटती है वहां से पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के साथ जो एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनता है, उस एंगल का टेंजेंट लेने पर आपको स्लोप मिलता है। तो यहां पर तो ये काट ही नहीं रही है, तो ऐसे केस में कोई एंगल बनेगा नहीं, यानी थीटा विल बी इक्वल टू 0, तो tan 0 विल बी इक्वल टू 0। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इसका स्लोप 0 होगा। आप यहां लिख सकते हैं, सिंस given line is parallel to x axis, so m will be equal to 0। अब देखिए, अगर m 0 हो गया तो अब क्या करेंगे? अब आप एक काम करिए, इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। यानी आप इसे लिखिए -4 माइनस x नहीं है, k है, ये k है, k स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू -k-3 इंटू x प्लस 7k - 6। आप समझ रहे हैं मैंने क्या किया? मैं केवल इतने टर्म को यहां पर रोक लिया और बाकी इसे भी 0 की तरफ भेज दिया और इस पूरे को भी उसी 0 की तरफ भेज दिया मैंने। तो ये इतना पोर्शन यहां आ गया और ये वाला हिस्सा ये आ गया। तो अब इसे क्या कह सकते हैं? y इक्वल टू k-3 अपान 4 - k स्क्वायर इंटू x प्लस 7k - 6 अपान -4 - k स्क्वायर एंड दिस, ये इतना बन जाएगा। कहने का मतलब ये इतनी चीज जो है नीचे भेज दी गई, इसके भी नीचे और इसके भी नीचे, इन दोनों के नीचे आ गया। अब जब ऐसा हो गया तो आप जरा देखिए गौर से कि y इक्वल टू m इंटू एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में ये लाइन कन्वर्ट हो गई। और जब कन्वर्ट हो गई तो आपको m की वैल्यू क्या मिली? m की वैल्यू मिल गई k-3 अपान 4 - k स्क्वायर, ये इतना। और अभी बात हो रही थी कि m की वैल्यू 0 हो जाएगी अगर ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गई तो अच्छा, अब m की वैल्यू 0, इट मीन्स k - 3 अपान 4 - k स्क्वायर
it is equal to 0. This means that k equal to 3. इसे सॉल्व किया आपने, k की वैल्यू निकाल लिया। तो अब आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि अगर x एक्सिस के पैरेलल ये लाइन होती तो क्या होती वैल्यू k की। एक बात सॉल्व हो गई। अब एक दूसरी बात करते हैं कि अगर यही लाइन, ये जो गिवन क्वेश्चन है, अगर यही लाइन y एक्सिस के पैरेलल होती तो k की वैल्यू क्या होती। तो अगर ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल होती, अब आप जरा एक और चीज सोचिए ध्यान से। अगर x और y एक्सिस आपने बनाया और आपने कहा कि ये जो लाइन है, दिस लाइन, ये जो लाइन है यही दी गई है ना, ये जो लाइन है ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका मतलब लाइन ऐसे जा रही होती इस तरह से, या तो फिर ये लाइन हो सकता है ऐसे जा रही हो इस तरह से, तभी तो ये y एक्सिस के पैरेलल होगी। ये हमारी y एक्सिस है, ये y एक्सिस है, मान लीजिए y डैश, एंड दिस इज x एक्सिस x डैश। तो अब इसका मीनिंग क्या निकला? इसका मीनिंग निकला कि अगर ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल हुई तो जहां पर इंटरसेक्शन हो रहा है वहां के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ अगर एंगल देखें आप तो 90 डिग्री बन रहा है, और 90 डिग्री बनेगा तो tan 90 इट इज अनडिफाइंड, यानी 1/0 इसे आप कह सकते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि स्लोप इन दिस कंसर्न विल बी इक्वल टू m विल बी इक्वल टू 1/0। और स्लोप की वैल्यू आप देखिए निकाल चुके हैं, स्लोप की वैल्यू आप निकाल चुके हैं। तो अब ऐसे केस में हम कह सकते हैं कि m इज 1/0। तो अगर हम इसे लेते हैं कि सिंस, यहां लिखें, सिंस गिवन लाइन इज पैरेलल को नोटेशन के साथ बना लेते हैं, छोड़िए, पैरेलल टू y एक्सिस, हाँ पूरा लिखने में इट टेक्स टाइम। तो सिंस गिवन लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, सो m इज इक्वल टू 1/0। तो ये अगर 1/0 हम लेते हैं तो m की वैल्यू तो यही है, इट मीन्स k - 3/4 - k स्क्वायर, it will be equal to 1/0. It means 4 minus k square is equal to 2. तो k कहां से 2 आ गया, सीधे आंसर दिमाग में चलने लगते हैं। खैर, तो k स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल गई, 4 मिल गई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि k is equal to ±2, k की ये वैल्यू निकल के आ गई। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन का जवाब हो गया कि k की वैल्यू ±2 होगी इस क्वेश्चन में उस समय जिस समय ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगी। अब एक दूसरी बात, मतलब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं, अगर ये गिवन लाइन थ्रू द ओरिजिन पास हो रही होती तो बताइए, अगर ये लाइन, वेयर इज द क्वेश्चन, तो बताइए k की वैल्यू क्या होती। ठीक है, ओरिजिन से पास हो रही होती तो k की वैल्यू क्या होती। तो अगर ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही होती, अब आप यहां क्या लिखेंगे, सिंस लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,0, तो अगर 0,0 से पास हो रही है तो ऐसे केस में x और y के जगह पर 0 और 0 प्लेस कर देंगे, क्योंकि 0,0 पॉइंट इस गिवन लाइन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। और अगर ऐसा हुआ तो ये पूरा पोर्शन 0, ये पूरा पोर्शन 0, और आ जाएगा -7k + 6 = 0, -7k + 6 = 0। तो k की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी, 6/7। तो ये फाइनल वैल्यू मिल गई हमें थर्ड वाले क्वेश्चन की। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ यहां पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन with slope 2
कोई एक लाइन है, उस लाइन का जो स्लोप है वो है 2, m is equal to 2. Find equation of any line whose slope is 2 and length of perpendicular from the origin is root over length of perpendicular from the origin is length of perpendicular from the origin को हम p से लिखते हैं, ये बात आपको पता है. x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p. तो p क्या होता है? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन हुई होता है. इट इज गिवन रूट 5. राइट. तो अब आप देखिए कोई एक लाइन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विद स्लोप 2. आज मेरे पास आर.डी. शर्मा है, मैं उससे बात कर रहा हूं. तो find the equation of the line with slope 2 and length of perpendicular from the origin is given. ठीक है. अब अगर किसी लाइन का स्लोप 2 है और ये रूट ओवर -5 है, तो ऐसे केस में क्या होगा? y इक्वल टू mx प्लस सी. यही तो इक्वेशन ऑफ लाइन होता है जब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की बात आती है. तो y इक्वल टू m की वैल्यू 2 दी गई है और x प्लस सी ये इतना मिल जाएगा. दिस इज इक्वेशन ऑफ दैट लाइन. अब इसके बाद ये कह रहे हैं लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन. तो इस केस में लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन तो आपको नहीं मिलेगा. ये तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में किसी लाइन का इक्वेशन है. इस लाइन को सबसे पहले परपेंडिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो आइए इसे कन्वर्ट करते हैं. इस 2x को हम इस तरफ ले आते हैं, तो ये -2x प्लस वाई इक्वल टू सी बनेगा. और c से सबको डिवाइड करिए, क्योंकि x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p. ये इक्वेशन ऑफ द लाइन होता है. और अगर आप इसे डिवाइड कर लेंगे तो ऐसे केस में आपको क्या मिल जाएगा? x के साथ cos अल्फा चाहिए, है ना. तो यहां पर अगर आप c पा जाते हैं, तो जैसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, इसमें जैसे एक इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो पहले c को आप इस तरफ लेके आते हैं, है ना. याद करिए, अभी थोड़ी देर पहले बात इसी पर हुई थी. यहां तक लेके आते हैं और इसके बाद इसे जब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, तो आप क्या करते हैं, ये जो पहला वाला हिस्सा है इसको आप कुछ इस तरह से और दूसरे वाले हिस्से को भी कुछ इसी तरह से, और इक्वल टू ये जो -c है इसको भी कुछ इसी तरह से आप बना लेते हैं और ये पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाता है. बस ये ध्यान रखते हैं, ये जो c है जो यहाँ नेगेटिव दिख रहा है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए और उसे हटा दीजिए. तो ये वाला पोर्शन भी नेगेटिव और ये वाला, यानी यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस और यहाँ का प्लस हो जाता है. कुछ ऐसे ही कन्वर्जन अभी कुछ देर पहले हमने सीखा था कि किसी भी नॉर्मल जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन को नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं. तो हमें जनरल इक्वेशन तो मिल गया, यहाँ पर देखिए जनरल इक्वेशन मिल गया. अब इसमें आप पा रहे हैं x का कोफिशिएंट यानी a कहा जाएगा, y का कोफिशिएंट 1 उसे b कहा जाएगा. तो रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से पूरे को आप डिवाइड कर दीजिए. जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए लिख लेते हैं. a इक्वल टू -2 और b इक्वल टू 1 और रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल गई, 4 + 1 यानी 5 रूट ओवर 5. ये इतना मिल गया रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसकी वैल्यू. अब हर एक टर्म को इसे भी और इसे भी, तीनों को अगर आप इसी से डिवाइड कर दें तो क्या मिलेगा, -2 अपॉन √5 इंटू x √5, ये 5 बनेगा, इंटू x और फिर प्लस 1 अपॉन √5 इंटू y इक्वल टू c अपॉन √5.
ये इतना बनेगा। अब इसका कंपैरिजन अगर हम x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p से करते हैं तो आप सोचिए जरा, p, ये जो p है इसकी वैल्यू क्या बनी, c अपान रूट 5 ये बनी। और क्वेश्चन ने कह रखा है p की वैल्यू रूट 5 है, तो दिस वैल्यू इज रूट 5 और यहां से c की वैल्यू क्या आ जाएगी, c की वैल्यू आ जाएगी 5, तो c की वैल्यू 5 हो गई। और अगर c की वैल्यू 5 हो गई तो अब आप इसमें रखिए तो क्या बन जाएगा, -2x प्लस y इक्वल टू 5। दिस विल बी इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन whose slope is 2 and length of perpendicular from the origin is रूट 5 है। तो ये कुछ इस तरह से बन गया। इसके बाद तो एक दूसरी तरफ चलते हैं। देखिए, मान लीजिए लाइन दी गई है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये कोई एक लाइन दी गई है। इसी लाइन के पैरेलल कोई एक दूसरी लाइन का इक्वेशन बताइए। इसी लाइन के पैरेलल कोई एक दूसरी लाइन का इक्वेशन क्या होगा। एक बात तो ये हो गई, दूसरी बात इसमें, और केवल दो ही बातें हैं इसमें। दूसरी बात क्या है, इस लाइन पर परपेंडिकुलर जो लाइन होगी उसका इक्वेशन क्या होगा। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर आप किसी ऐसी लाइन का इक्वेशन निकालना चाहते हैं जो इसके पैरेलल हो, ध्यान से, अगर आप किसी लाइन का इक्वेशन निकालना चाहते हैं जो इसके पैरेलल हो तो क्या करिएगा, ax प्लस by प्लस लैम्डा equal to 0. This will be equation of any line which will be parallel to this line. And again दूसरा वाला जो केस है उसे देखते हैं। अगर इस लाइन पर कोई लाइन परपेंडिकुलर है, इस लाइन पर कोई लाइन परपेंडिकुलर है तो उसका इक्वेशन अगर आपको निकालना है तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, ऐसे केस में क्या करिएगा, ये जो x और y के कोफिशिएंट हैं इन्हें आपस में इंटरचेंज करिएगा और y के साइन को चेंज करिएगा। दो काम करना है इसमें। पहला काम, इंटरचेंजिंग द कोफिशिएंट ऑफ x एंड y एंड अगेन चेंज द साइन ऑफ y। तो दो काम करिएगा, यानी ये जो b है वो x के साथ आ जाएगा bx, और ये जो प्लस है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये ay प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। अब ये जो लाइन बनी है, दिस लाइन इज परपेंडिकुलर ऑन दिस लाइन, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन एंड दिस वन इज परपेंडिकुलर। ये दो कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल आइए एक क्वेश्चन में करते हैं। दोनों में से देखते हैं क्या है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज पैरेलल टू 3x minus 2y plus 5, 3x minus 2y plus 5 equal to 0, and it is passing through 5 minus 6, 5 minus 6। अब आपसे कहा जा रहा है कि ये कोई एक गिवन लाइन है, इस लाइन के पैरेलल आपको एक दूसरी लाइन है उसका इक्वेशन बताना है। ये लाइन, सपोज करिए ये जो आपकी गिवन लाइन है वो ऐसे जा रही है, ये जो गिवन लाइन है वो ये है। अब एक दूसरी लाइन है वो ऐसे जा रही है, मैं टेढ़ा कर दिया, चलिए कुछ तो सीधी हुई थोड़ा बहुत। मैं सीधी लाइन क्यों नहीं खींच पा रहा हूं, कभी नहीं खींच पाया तो आज क्या खींच लूंगा ये। हाँ मतलब एक स्केल रख के खींचते हैं तो सीधी आती है, नहीं तो हाथ से बनना बड़ा टेढ़ा हो जाता है। खैर आइए देखते हैं। हमें इसका पैरेलल ड्राइंग नहीं करनी है, हमें कॉन्सेप्ट समझना है, तो गो फॉर द कॉन्सेप्ट। अब देखिए कॉन्सेप्ट क्या कहता है उस पर बात करते हैं। दिस इज आवर गिवन लाइन, ये जो लाइन है इस लाइन के पैरेलल ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन का इक्वेशन हमें निकालना है। व्हाट विल बी इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इफ दिस लाइन इज पासिंग थ्रू 5 minus 6। तो अभी देखिए बात हुई है ना कि अगर कोई लाइन आपके जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन के पैरेलल है तो ऐसे केस में
आप ax प्लस by प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 ये इतना कर लेते हैं। तो यही चीज यहां पर भी करिए। क्या 3x माइनस 2y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, दिस विल बी लाइन विच इज दिस इज द लाइन विच इज पैरेलल टू गिवन। ठीक है, अब ये जो गिवन लाइन है इसके पैरेलल में अगर ये है तो क्वेश्चन फिर से कह रहा है कि जो लाइन का इक्वेशन, जिस लाइन का इक्वेशन निकालना है वो लाइन यहां से होके जा रही है। तो आप कह सकते हैं कि 5 माइनस 6 विल सेटिस्फाई टू दिस लाइन। इसका मतलब क्या हुआ, x के जगह पर 5, y के जगह पर -6 प्लेस करिए। 5 रखेंगे ये 15x हो जाएगा और -6 रखेंगे तो ये 12y हो जाएगा और प्लस व्हाट, ये गलत नहीं हो गया, ये गलत नहीं हो गया। आप देखिए जरा पागलपन देखिए, x के जगह पर 5 रखने पर 15x मैं कह रहा हूं, जबकि ऐसा नहीं है भाई। x के जगह पर तो 5 रख रहे हैं तो 5 इंटू 3 यानी 15 हो जाएगा। एंड माइनस ये 2 है कि y के जगह पर -6 रख रहे हैं तो ये प्लस का 12 हो जाएगा और प्लस ये लैम्डा हो गया इक्वल टू 0। ये इतना बन जाएगा, x और y तो इसमें से गायब हो जाएगा, है ना। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, -27, और यही जो -27 है इसमें प्लेस कर देंगे तो 3x माइनस 2y लैम्डा के जगह पर -27 इक्वल टू 0। दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन and this line will pass through this point also, है ना। तो अगर आप चेक करना चाहते हैं तो 5 और -6 इसमें x और y की जगह रख करके चेक करिएगा कि पूरा 0 आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन तो ये है। अब एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसी कॉन्सेप्ट पर। देखें दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट दिस एंड परपेंडिकुलर टू दिस। हाँ ठीक है, 3x प्लस 2y प्लस 5, 3x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। दिस इज गिवन लाइन एंड वी हैव टू फाइंड एनी लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन एंड पासिंग थ्रू दिस। तो अभी देखिए बात क्या किया आपने, अगर इस लाइन पर परपेंडिकुलर कोई एक लाइन है तो उस लाइन का इक्वेशन आप निकालने के लिए इसका इस तरीके से बात किए, वही बात यहां पर कर लीजिए। ये जो 2 है वो x के साथ और 3 y के साथ आ जाएगा तो ये 2x हो गया और ये 3y हो गया, और इन दोनों के बीच का जो साइन है उसे आपने चेंज कर लिया और प्लस लैम्डा लगा लिया इक्वल टू 0। This line will be perpendicular to this line. This line will be perpendicular to this line. And this question में कहा गया है कि this perpendicular line is passing through 3,4. तो x के जगह पर 3 प्लेस करिए तो ये 6 बन जाएगा, माइनस 4 प्लेस करिए y के जगह पर 12 हो गया, प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 एंड दिस इज लैम्डा इक्वल टू 6। तो लैम्डा इक्वल टू 6 आप यहां पर प्लेस कर दीजिए। इट मीन्स आपको लाइन क्या मिल गई, 2x माइनस 3y और लैम्डा के जगह पर 6 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन टू दिस लाइन, है ना। बस इतना ही इसमें है। इसके बाद भी कोई क्वेश्चन है उसे देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू दिस। ठीक है, x माइनस 7y प्लस 5, x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0। ये एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन एंड हैविंग x इंटरसेप्ट 3, हैविंग x इंटरसेप्ट 3, x इंटरसेप्ट 3। अब जरा गौर से समझिएगा, ये जो लाइन है ना, ये लाइन इस लाइन पर परपेंडिकुलर कोई लाइन है, उस लाइन का इक्वेशन निकालना है और वो जो लाइन है वो उसका x इंटरसेप्ट 3 है। 3 x इंटरसेप्ट इज 3। हाँ, ये -3 नहीं है, x इंटरसेप्ट इज 3।
ठीक है भाई, तो हमें गिवन लाइन तो ये है, हमारी जो गिवन लाइन है वो ये है। तो इस लाइन पर परपेंडिकुलर किसी लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? अब ये सी बात है, x और y के कोफिशिएंट को आपस में इंटरचेंज करेंगे आप, तो 7x के साथ आ जाएगा 7x, और 1 y के साथ चला जाएगा y, और तो ये हो गया, और इन दोनों के बीच का साइन चेंज करिए, ये हो गया, प्लस लैम्डा लगाइए, इक्वल टू 0 लगाइए। अब ये जो लाइन है ये कौन सी लाइन हो गई? ये ऐसी लाइन है जो इस पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। और कहा जा रहा है कि दिस लाइन इज हैविंग x इंटरसेप्ट 3। इसका जो x इंटरसेप्ट है वो 3 है। तो अगर इसका आप x इंटरसेप्ट निकालना चाहें तो आप इसे इंटरसेप्ट फॉर्म में सबसे पहले कन्वर्ट करिए। तो इसे आप क्या कहेंगे? 7x प्लस y इक्वल टू माइनस लैम्डा। माइनस लैम्डा से ही आपको हर एक टर्म को डिवाइड करना होगा। 7x अपॉन माइनस लैम्डा प्लस y अपॉन माइनस लैम्डा इक्वल टू माइनस लैम्डा अपॉन माइनस लैम्डा विल बी 1। और फिर क्या करेंगे? फिर आप कहेंगे x अपॉन माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा अपॉन 7 प्लस y अपॉन माइनस लैम्डा इक्वल टू 1। अब ये जो पूरी लाइन है वो इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। तो कन्वर्ट होने के बाद हमें पता चला, देखिए इंटरसेप्ट का मतलब आप याद कर पा रहे होंगे, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। यही एक ऐसी लाइन है जो इंटरसेप्ट फॉर्म में होती है। तो इसी के जैसा पहले हम इसे बनाएं तभी तो हमें x इंटरसेप्ट मिलेगा, क्योंकि हमें x इंटरसेप्ट इस लाइन का 3 दिया हुआ है। तो यहां पर हो गया माइनस लैम्डा अपॉन 7, इट इज इक्वल टू 3। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज -21। तो लैम्डा की वैल्यू जो -21 आई है वो अगर हम इस वाले में रिप्लेस कर दें तो हमें फाइनल इक्वेशन ऑफ द लाइन मिल जाएगा, यानी 7x प्लस वाई और -21 इक्वल टू 0। यानी ये एक ऐसा इक्वेशन है जो इस वाले पर परपेंडिकुलर भी है और इसका x इंटरसेप्ट आप सॉल्व करेंगे तो वो 3 ही आएगा। तो ये एक पार्ट हो गया, और इसके बाद चलते हैं एक अगले पार्ट पर कि कोई एक लाइन दी गई है और आपको एक पॉइंट दिया गया है। लाइन और पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस है इस पर बात करते हैं एक दूसरे से, है। जैसे मान लीजिए कोई एक लाइन दी गई है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये कोई एक लाइन दी गई है और कोई एक पॉइंट है, वो है x1 y1, उसका कोऑर्डिनेट दिया है, मान लीजिए वो पॉइंट P है। तो लाइन और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि लाइन इस तरह से जा रही है, पॉइंट अगर यहां पर है, तो इन दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस निकालने की बात कर रहा हूं। तो डिस्टेंस क्या होती है? डिस्टेंस के लिए सिंपल आप चले जाइए कि a x1 प्लस b y1 प्लस c अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दिस विल बी डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द पॉइंट। और इस पर बात करने के लिए एक क्वेश्चन लेते हैं और उसे सॉल्व करते हैं, तो फिर चीजें निकल के आएंगी। P and P dash is perpendicular from the origin upon the straight lines given, then prove this equal to this, right? अब देखिए एक क्वेश्चन है, x sec थीटा प्लस y cosec थीटा, x sec थीटा प्लस y cosec थीटा इक्वल टू a, ठीक है।
दूसरा है x cos थीटा माइनस x cos थीटा माइनस y sin थीटा इक्वल टू x cos थीटा इक्वल टू a cos 2 थीटा, a cos 2 थीटा। और कहा जा रहा है ओरिजिन से P एंड P डैश, P एंड P डैश। अब बात को समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है वो पहले आपके साथ शेयर करें। कह रहे हैं कि ये पहली वाली कोई एक लाइन है, x sec थीटा प्लस y cosec थीटा इक्वल टू a। ये कोई एक लाइन है। ये जो लाइन है ये ऐसी लाइन है जिस पर जब हम ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज p। और फिर दूसरी बात दी गई है, ये एक दूसरी लाइन है, इसे हम ऐसे कर देते हैं और इसे कर देते हैं कुछ इस तरह से, तो आपको और ज्यादा स्पष्ट दिखाई देगा क्लियरिटी के साथ। तो पहली वाली जो लाइन है उस लाइन पर ओरिजिन से परपेंडिकुलर प्लेस किया गया। तो जब आप परपेंडिकुलर प्लेस करते हैं तो उस परपेंडिकुलर की पूरी लेंथ वो p है। और इसी तरह से दूसरी लाइन है उस पर भी ओरिजिन से परपेंडिकुलर खींचा जाता है और अब परपेंडिकुलर का लेंथ p डैश है। तो ऐसे केस में हमें प्रूव करना है 4p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, 4p स्क्वायर प्लस p डैश स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। हमें यह प्रूव करना है। ठीक है भैया, अब आप इसे समझिए अच्छी तरह से। पहली लाइन क्या है? पहली लाइन है x sec थीटा प्लस y cosec थीटा इक्वल टू a। और ओरिजिन से आप इस पर एक परपेंडिकुलर प्लेस कर रहे हैं, ओरिजिन से आप इस पर एक परपेंडिकुलर प्लेस कर रहे हैं। तो आप सोचिए जरा, कोई एक लाइन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अगर x1 y1 पॉइंट से आपने इस पर कोई एक परपेंडिकुलर खींचा है तो उस परपेंडिकुलर की लेंथ क्या होती है? वो होती है ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अभी अभी इसी मुद्दे पर तो बात हुई है। तो ऐसे ही सबसे पहला काम, ये जो a उस तरफ है इसे हम इधर लेकर के आए, इक्वल टू 0 करें, ताकि जो जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन है उसके जैसा ये बन जाए। पहला काम तो हमने ये किया। फिर क्या बात है, इस लाइन पर 0 0 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, यानी वी आर ड्रॉइंग द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन। अब आप सोचिए, क्वेश्चन ने तो यही कह रखा है ना। तो इसका मतलब क्या चीज हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा x के जगह पर x1 और y के जगह पर y1, यानी x के जगह पर, अब देखिए 0 0 मतलब वी आर, आप लिख सकते हैं यहां वी आर ड्रॉइंग परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन। तो ओरिजिन का मतलब ही होता है 0 0, ये कोऑर्डिनेट। तो x के जगह पर 0, y के जगह पर 0 प्लेस कर देंगे और अपान में x के कोफिशिएंट का स्क्वायर आएगा प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर आएगा, है ना? आप देख पा रहे हैं अच्छी तरह से। तो आइए पहले हम इस परपेंडिकुलर का लेंथ निकालते हैं। और क्वेश्चन ने कह रखा है जब परपेंडिकुलर निकालिएगा तो उसे p कहिएगा, यानी हमें p कितना मिलेगा? हम इसे मॉड में रखेंगे क्योंकि वो डिस्टेंस नेगेटिव होती नहीं है और मॉड से निकली हुई वैल्यूज पॉजिटिव ही होती हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा 0 इंटू सेक थीटा और प्लस 0 इंटू कॉसेक थीटा माइनस a अपॉन रूट ओवर
सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये इतना मिल जाएगा, ये मॉड। और इसके बाद अब ये टोटल सॉल्व होने के बाद क्या बनेगा, ऊपर ये इतना हिस्सा तो जीरो हो गया, ये इतना हिस्सा भी जीरो हो गया, ये माइनस ए अपान ये इतना बनेगा, और जब मॉड से बाहर निकालेंगे तो वो माइनस ए प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी हमें मिला क्या, ए अपान रूट ओवर, ध्यान दीजिए यहां पर सेक स्क्वायर थीटा को तो आप 1 कॉस स्क्वायर थीटा कह सकते हैं भाई, और प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा को 1 साइन स्क्वायर थीटा कह सकते हैं। तो अब जरा देखिए, इसी P की जो वैल्यू आप निकाल रहे हैं वो क्या आ गई, इसे थोड़ा बड़ा बड़ा कर लिया, हाँ क्या आ गई, P इक्वल टू हमें क्या मिल गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, तो ए साइन थीटा कॉस थीटा अपान रूट ओवर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमें P की वैल्यू क्या मिली, ए साइन थीटा कॉस थीटा। सही है भाई, एक बात तो हम यहां पर ये कह सकते हैं। अब दूसरे वाली लाइन को उठा लीजिए, और दूसरे वाली लाइन को थोड़ा सा शार्ट में हम लोग काम करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यहां पर हम कंसेप्ट समझ चुके हैं। तो क्या हो जाएगा, P डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा आपकी बात, P डैश इक्वल टू मॉड, फिर से क्वेश्चन ने कहा है कि इस लाइन पर भी हम ओरिजिन से परपेंडिकुलर खींचेंगे, तो x के जगह पर 0, यानी ये इतना 0, और ये फिर y वाला हिस्सा 0, और ये जो a cos 2 थीटा है इसे हम जब इस तरफ ले आएंगे तो माइनस a cos 2 थीटा, तो वो सब 0 हो जाएगा, और माइनस a cos 2 थीटा ये हमें मिलेगा, ये cos 2 थीटा है, स्क्वायर मत समझिएगा, ये इतना अपान हमें क्या मिलेगा, cos स्क्वायर थीटा, जैसे यहां पर मिला जो कोफिशिएंट है उनके स्क्वायर का सम, तो कोफिशिएंट क्या है, साइन थीटा और कॉस थीटा, यही दोनों में, तो इनके स्क्वायर का सम, यानी रूट ओवर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में मॉड। तो अब ये क्या फाइनल निकलेगा, ये तो नीचे 1 हो गया है ना, ये नीचे 1 हो गया, जैसे ये वैसे ये, तो यहां पर क्या मिला, ए कॉस 2 थीटा हमें मिल गया, P डैश की वैल्यू मिल गई। अब इस cos 2 थीटा को देख के मुझे एक बात समझ में आ रही है कि अगर मैं यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करके और 2 से डिवाइड कर दूं तो हमें P की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ये A तो है ही हमारे पास, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा अपान 2, P की वैल्यू हमें ये मिल गई। अब क्वेश्चन ने हमें कह रखा है 4P स्क्वायर प्लस P डैश स्क्वायर, वो A स्क्वायर आएगा, तो आइए ये जो P स्क्वायर है इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई करें, ये P स्क्वायर कर लें सबसे पहले, तो इसे जब P स्क्वायर करेंगे यहां कंफ्यूजन ना होने पाए, तो यहां पर मैं 1/2 प्लेस कर दे रहा हूं ताकि यहां पर कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। वो A का स्क्वायर ऐसा लग रहा था इसलिए मैंने उसे यहां पर 1/2 प्लेस करा दिया। तो ये जो P है इसका पहले स्क्वायर करिए, तो P का स्क्वायर क्या बन जाएगा, P का स्क्वायर ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा A स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा अपान 4, और फिर P स्क्वायर में 4 से मल्टीप्लाई भी करना है, तो अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कर दें यहां भी 4 से होगा और ये कैंसिल हो जाएगा, तो एक चीज तो आपको 4P स्क्वायर ये मिल गया। और अब P डैश स्क्वायर, तो P डैश इसका स्क्वायर करिए, तो P डैश ये है, इसका स्क्वायर करेंगे तो A स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा। अब इन दोनों को जरा ऐड करिए, तो 4P स्क्वायर प्लस P डैश स्क्वायर इक्वल टू, अब दोनों को अगर आप ऐड कर रहे हैं तो दोनों में से A स्क्वायर तो कॉमन हो जाएगा, और साइन स्क्वायर मिलेगा क्या, साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा, ये
2 थीटा, ये इतना, और ये तो 1 होता है, इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर। कहने का मतलब जो प्रूफ करने के लिए दिया गया था वो यहां पर आपका प्रूफ हो जाता है। और इसके बाद एक फाइनल केवल आपके साथ एक फार्मूला शेयर करें और इसके बाद ओवर करेंगे, और यहां पर ये स्ट्रेट लाइन नाम का जो चैप्टर है ये ओवर होगा। और ये मैं केवल एक फार्मूला आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं बस। इस पर क्वेश्चंस यूजुअली बहुत इजी होते हैं, इस वजह से ऐसे कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि इस पर आप क्वेश्चंस आसानी से कर ले जाएंगे। जैसे अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक ये लाइन है और इसी के पैरेलल एक दूसरी लाइन है, तो दो, अरे वाह, अभी तो काफी हद तक मैंने पैरेलल लाइन खींच दिया। नहीं, काफी हद तक पैरेलल नहीं है। कभी कभी मुझे भी लगता है कि यस, कुछ तो ठीक किया मैंने। तो दो पैरेलल लाइन के बीच का हमें डिस्टेंस, मैं ये सोच रहा हूं कि इनके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, उसकी आइए बात कर लेते हैं। तो ये दोनों लाइन पैरेलल है और दोनों जो लाइन पैरेलल है इनके बीच का डिस्टेंस हमें निकालना है। ये जो पहली लाइन, अब आप देखिए जरा, जब दोनों लाइन पैरेलल हैं तो दोनों के स्लोप एक जैसे होंगे। इसका मेरे कहने का मतलब इस लाइन का इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0, और इस वाली लाइन का इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0, यह हो जाएगा। अब आप देखिए इन दोनों लाइंस में क्या डिफरेंस है, केवल C1 और C2 का डिफरेंस है। आप देख रहे हैं बात को, C1 और C2, बस यही इतना डिफर है ना। इनके ये जो कांस्टेंट है वो डिफरेंट है, AX BY दोनों में एक जैसा है। तो आप क्या करिए, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए D इक्वल टू मॉड C1 माइनस C2 अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अप्लाई कर दीजिएगा, तो दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस आसानी से निकल जाएगा। और ये मुद्दा सिंपल इतना है कि दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, और यहीं पर इसे ओवर करते हैं। फिर आपसे मुलाकात होती है किसी नए टॉपिक के साथ। वो स्टॉप कर